हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले कि आप लोगों ने सीरीज़ देखी होगी, हम लोग जो है यूपी टेट 2016 जो फरवरी में आपका पेपर हुआ था, उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारे जो हम लोग 2011 से सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं उन सारे पेपर को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है स्तंभाकृति, बी है आवृत्ति बहुभुज, सी है संचयी आवृत्ति, डी है रेखाचित्र। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो दोस्तों स्तंभाकृत कहलाता है, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति पर, बी है नैतिकता पर, सी है वास्तविकता पर, डी है ध्यान पर। दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है वो किस पे आधारित होता है? तो ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे ये करेक्ट होगा। दोस्तों, शैशवावस्था बालक का जो है वो निर्माण काल भी कहा जाता है, इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे मूल प्रवृत्तियों में जैसे दोस्तों रोना है, हंसना है, स्वप्रेम की भावना है, ये सारी चीज़ें मूल प्रवृत्ति में आती है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर, वनमानुषों पर, सी है बिल्ली, डी है चूहों पर। तो दोस्तों, कोहलर ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने वन मानुषों पर प्रयोग किया था। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है दोस्तों ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक कोहलर को दिया जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ऑप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। किसमें? मेंटेलिटी ऑफ ऑप्स। ठीक है, और इन्होंने अपना जो सूझ का सिद्धांत है वो वनमानुष यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। किस पर? ये भी नाम भी पूछता है कि उनके चिंपैंजी जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो दोस्तों सुल्तान नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कुत्ते पर दोस्तों पावलर ने अपना प्रयोग किया था, बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक ने किया था, चूहों पर जो स्किनर ने किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी है वनमानुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन ए है सृजनशीलता, बी है अध्ययन, सी है विश्लेषण करने, डी है अच्छे अंक प्राप्त करने। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ऑप्शन ए दोस्तों ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है वाटसन, डी है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो इसको मैंने बताया भी है 2016। जिन लोगों ने सारी वीडियो देखा होगा आपको पता होगा क्योंकि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन 1-2 नंबर बनता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ये हर पेपर में जो है पूछा जाता है। तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सीखने के जो है मुख्यतः 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? प्रभाव का नियम पूछा है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? इसमें से पूछा है कि किसका उपयोग जो है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रत्याहन विधि, बी है तार्किक विधि, सी है पहचान विधि, डी है पुनः सीखना विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, प्रत्याहन विधि जो है और पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि है, ये दोस्तों ये सारी जो है स्मृति से संबंधित है, जबकि जो तार्किक विधि आपकी है ये जो है बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। तो आपसे नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो तार्किक विधि का नहीं किया जाता है, ये आपका बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था?
ऑप्शन ए है साइमंड, बी है होल्टसमैन, सी है मरे, डी है बायलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग अपने आंसर करिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये मरे द्वारा किया गया, मरे या मुरे इसको भी बोलते हैं। सी, ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, टेट व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। अगर हम लोग टेट की बात करें तो ये जो है व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है और इसका विकास जो है दोस्तों ये 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक S.A. मुरे, इनको मरे, कहीं कहीं पे मरे भी देखने को मिला है, कहीं भी मुरे भी है, तो आप इसको लेकर के कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इनके द्वारा किया गया है। और टेट परीक्षण जो है दोस्तों इसमें जो है 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 31 कार्डों का प्रयोग इसमें किया जाता है टेट परीक्षण में। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके 2011 मतलब अगर आपने उन सारी वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत दोस्तों जैसे निरंतरता का है आपका, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, ये सारे हैं। जबकि वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आपका नहीं ही पूछा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन। जैसा कि 30 क्वेश्चन आपका CDP में पूछता है और हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और पार्ट 3 में हम लोग 10 क्वेश्चन और लेंगे। आपका 30 क्वेश्चन फरवरी 2016 में जो आपका CDP का क्वेश्चन पूछा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग जो आपका 2016 का दिसंबर में पेपर था, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।